Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I'm gonna teach you Do you want me to plus verb. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊं? क्या तुम चाहते हो मैं ये काम करूं? क्या तुम चाहते हो मैं कपड़े धोऊं? क्या तुम चाहते हो मैं स्कूल जाकर बच्चों को पिकअप करूं? ये तमाम उर्दू इस जुमले से बनती है। ये तमाम उर्दू इसी जुमले में आती है। सिर्फ आपको वर्ब लगाना होता है। हर जुमला आपने कौन सा बनाना है? डू यू वॉन्ट मी टू। आपने हर जुमले में क्या इस्तेमाल करना है? डू यू वॉन्ट मी टू। और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलें इसको मिसाल में लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहला जुमला देखें। डू यू वॉन्ट मी टू पिक अप द किड्स। डू यू वॉन्ट मी टू पिक अप द किड्स। क्या तुम चाहते हो मैं बच्चों को पिक करूं? डू यू वॉन्ट मी टू पिक अप द किड्स। मैंने क्या किया? डू यू वॉन्ट मी टू तक लिखा और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यानी फ्रेजल वर्ब पिक अप। इसका मतलब होता है इसको कहीं से भी जाकर पिक करना, कहीं से भी जाकर ले लेना, बच्चों को या किसी को भी। सही है। द किड्स बच्चों को, कहीं पे भी जाके, यानी स्कूल से जाकर बच्चों को पिक कर लेना, ट्यूशन से जाकर बच्चों को पिक कर लेना। तो डू यू वांट मी टू पिक अप द किड्स। क्या तुम चाहते हो मैं बच्चों को पिक करूं? डू यू वांट मी टू फिक्स योर फ्लैट टायर। डू यू वांट मी टू फिक्स योर फ्लैट टायर। क्या तुम चाहते हो टायर को मैं सही करूं? क्या तुम चाहते हो मैं पंचर लगाऊं? क्या तुम चाहते हो मैं पंचर टायर को बदल दूं? ये तीनों उर्दू के लिए यही जुमला इस्तेमाल करेंगे। डू यू वॉन्ट मी टू फिक्स योर फ्लैट टायर। पंचर हुए जो टायर होता है उसको कहते हैं फ्लैट टायर। ओके, नेक्स्ट देखिए। डू यू वॉन्ट मी टू वाटर द फ्लावर्स। डू यू वॉन्ट मी टू वाटर द फ्लावर्स। क्या तुम चाहते हो मैं फूलों को पानी दूं? डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू रीड दैट बुक। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू रीड दैट बुक। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मदद करूं उस किताब को पढ़ने में। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं उस किताब को पढ़ने में। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू रीड दैट बुक। डू यू वॉन्ट मी टू रिमाइंड यू। डू यू वॉन्ट मी टू रिमाइंड यू। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें याद दिलाऊं। डू यू वॉन्ट मी टू कॉल देम। डू यू वॉन्ट मी टू कॉल देम। क्या तुम चाहते हो मैं उन लोगों को बुलाऊं या क्या तुम चाहते हो मैं उन लोगों को कॉल करूं। डू यू वॉन्ट मी टू टेक ऑफ माई शूज। डू यू वॉन्ट मी टू टेक ऑफ माई शूज। क्या तुम चाहते हो मैं अपने जूते उतार दूं। क्या तुम चाहते हो मैं अपने जूते उतारूं। Now it's time for vocabulary. Today vocabulary is cruel. It means zalim. When someone is cruel, they do bad things to hurt others. जब कोई शख्स जालिम होता है तो वो बुरे काम करता है, लोगों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए बुरे काम करता है जब कोई इंसान जालिम होता है। So the cruel man yelled at his sister. The cruel man yelled at his sister. जालिम इंसान अपनी बहन पर चीखा चिल्लाया था। Now it's time for assignment. You have to translate these sentences in Urdu. First, do you want me to say?
Do you want me to go there? Do you want me to spell it out for you? Do you want me to fly a kite? Do you want me to make a decision? Now it's time for golden words. सुनहरी अल्फाज का वक्त है. You can't change people, so don't drive yourself crazy trying. Instead, just change how you deal with them or just stay away from them. You can't change people. तुम लोगों को तब्दील नहीं कर सकते. So don't drive yourself crazy trying. तो अपने आप को पागल ना बनाओ या अपने आप को हल्का मत करो. अगर कोई तब्दील नहीं होता तो इस बात से तुम परेशान ना हो. खुद को परेशान मत करो, खुद को टेंशन नहीं दो, खुद को तकलीफ मत दो. इंस्टीड, बजाय इसके, जस्ट चेंज हाउ यू डील विद दैम. बजाय इसके कि तुम उसको उन लोगों को चेंज करो और परेशान हो ताकि वो चेंज नहीं होते, तो इसके बजाय तुम ये करो कि तुम उनसे बात करने का अंदाज चेंज करो. तुम उनसे डील करने का अंदाज चेंज करो. तुम उनसे जिस इखलाक में बात करते हो उस इखलाक को चेंज करो. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम. अगर ये नहीं हो सकता कि तुम उनसे तब्दील कर सको अपने लहजे को, अपनी नरमी बरत नहीं सकते, या तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर एक ही काम रह जाता है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम. तो बजाय इसके कि तुम परेशान हो और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म से बात भी नहीं कर सकते, उनको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उन लोगों से दूर हो जाओ. एक सवाल है जनरल नॉलेज का. When Pakistan became the member of United Nations? When Pakistan became the member of United Nations? इससे पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, What is the highest peak of Pakistan? What is the highest place of Pakistan? आंसर था K2. और इस सवाल का मैं आपको अगली वीडियो में जवाब दूंगा. अस्सलामु अलैकुम. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें.